जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सब? संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिलवाया कि मैं अपने और आप सबके थॉट्स, आप सबके सत्संग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबके सामने रख सकती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी का। अ, आज का सत्संग बहुत ही ख़ास सत्संग है क्योंकि आज इस सत्संग में जितने भी लोगों के अंकल आंटी के हमने सत्संग सुने हैं आज तक, उन सब का एक जिस्ट मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि गुरुजी आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। गुरुजी की तरफ से पहला मैसेज आप सबके लिए ये है कि आप में से जो भी संगत कभी अगर डिप्रेशन का शिकार हुई है, कभी उन्होंने डिप्रेशन को फ़ील किया है अपनी ज़िंदगी में, एंजाइटी को फ़ील किया, पैनिक अटैक्स को फ़ील किया है और उस टाइम ये सोचा है, ये मन में लाया है कि गुरुजी आप कहाँ हैं, गुरुपा आप कहाँ हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं मदद कर पा रहे हैं, तो सब्र रखिएगा संगत जी, क्योंकि वो आपकी परीक्षा का समय है। आपने कहानी तो सुनी होगी ना सबने कि अच्छा टाइम आने से पहले ना बुरा टाइम आता है। सूरज खिलने से पहले आंधी तूफान ज़रूर आता है। जैसे हम गुरु जी के सामने अपनी अरदास रखते हैं पूरी करने के लिए, वैसे गुरु जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये संगत जो है, ये जो मेरा बच्चा है, कितना झेल पा रहा है, क्योंकि हमने बुरे कर्म तो किए ही है ना संगत जी, जो हमारे सामने आज बुरे दिन आए हैं, उन बुरे कर्मों को तो भुगतना ही है ना। तो गुरु जी क्या करते हैं ना, 90% आपके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% आपको झेलने के लिए देते हैं, और हमसे वो भी 10% झेले नहीं जाते हैं। कभी भी गुरु जी के ऊपर से अपना विश्वास मत उठाइएगा। जब भी आपका बुरा समय चल रहा हो, उसे काटिएगा, उसमें कंकर करके आइएगा, मतलब विक्ट्री हासिल करके आइएगा, जीत कर निकलिए, क्योंकि आने वाला समय आपको बहुत 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 अच्छा होने वाला है। दूसरा मैसेज गुरु जी की तरफ से ये है आप सबके लिए, ब्लैक मैजिक का। जो हमारी एक संगत ने जिन्होंने मेरे साथ एक सत्संग शेयर किया था, उन्होंने भी ये बात बताई थी, तो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अंधविश्वास की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लैक मैजिक की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन आप में से कोई भी अविश्वास मत कीजिएगा गुरु जी के ऊपर। सत्संग सुनते रहिएगा। गुरु जी का आपने रोज़ नाम लेना है, उनके नाम का दिया लगाना है, उनसे रोज़ यही प्रार्थना करनी है, जिनको जिस जिस भी संगत को ये लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, कि गुरु जी आपके हवाले मेरी ज़िंदगी है, उन लोगों को सबक देना और मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक का उतारा करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। गुरुपा को रोज़ प्रसाद लगाना चढ़ाना है, उनकी जोत करनी है और उनके सामने ये अरदास करनी है। सुबह शाम कर सकते हैं तो दोनों टाइम कर लीजिए, एक टाइम कर सकते हैं तो एक टाइम कर लीजिए, और आप कुछ दिनों में खुद ये फील करेंगे कि आपके ऊपर से किसी का भी क्या जो ब्लैक मैजिक है वो कट रहा है। अरदास में आपने क्या बोलना है गुरु जी को? यही बोलना है कि गुरु जी मेरे अंग संग रहिए, मैं आपका लाख लाख शुक्राना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे ऊपर से किए करारे को उतार दीजिए, जिसने भी किया है उसके पास वापस जाइए और मुझे दिखा दीजिए किसने क्या किया है। और कुछ दिन के अंदर देखिएगा संगत जी, आपके ऊपर से सब उतर भी जाएगा और जिसने आपके ऊपर जो किया होगा ना, वो सामने भी आ जाएगा आपके। बस गुरु जी के ऊपर आपने विश्वास रखना है। और तीसरा मैसेज हमारे प्यारे गुरु जी की तरफ से आप सबके लिए ये है कि जब भी आप गुरु जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे आपको जो भी प्रसाद दिया जाए, आपने उसे वहीं पर खाना है और ख़त्म करना है। अभी जैसे बड़े मंदिर में तो काफ़ी टाइम से ऐसा ही चल रहा है कि पैक्ड थाली दे देते हैं वो, एक एक पर्सन को, सिंगल पर्सन को। और जो छोटा मंदिर है गुरु जी का टुकरी में, वहाँ पे अभी भी शायद ऐसा ही है कि वहाँ एक थाली में पहले 4 लोगों को, अब शायद 2 लोगों को खिलाया जाता है। तो जिनके साथ भी आपको बिठाकर खिलाया जाए, आपको घिन नहीं करनी है,
क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। आपके कर्म उसी पर्सन के साथ कटने हैं जिसके साथ आपको बिठा के खिलाया जा रहा है। आपको वहीं पे पूरा प्रसाद ख़त्म करना है और फिर वहाँ से उठकर वापस आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस प्रसाद को खा लूँ और थोड़ा सा रख के अपने घर वालों के लिए ले जाऊँ। नहीं, गुरु जी हमेशा कहते हैं यहाँ पे खाएगा तो दवाई है और घर लेके जाएगा तो एक सिंपल खाना है। तो अब बताओ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाली दवाई खानी है आपको या घर ले जाके सिंपल खाना खाना है? क्योंकि गुरु जी ये कहते हैं कि जब भी अम, अम, अगर मेरे पास कोई आ रहा है, किसी भी फैमिली से एक पर्सन, और उसने मेरे सामने अरदास लगाई है अपनी, वैसे तो अरदास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरु जी को पता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्होंने आपको क्या देना है, फिर भी अरदास लगाई भी है। तो अगर पूरी फैमिली से एक पर्सन ने भी मेरा प्रसाद खाया है, मेरे पास आकर माथा टेका है, मेरी ब्लेसिंग्स ली हैं, इसका मतलब पूरी फैमिली को मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। ठीक है, तो आपको जो भी खाने की थाली मिले, चाहे बड़े मंदिर आप जाइए, चाहे छोटे मंदिर आप जाइए, जो भी आपको प्रसाद मिले, जल प्रसाद मिले, खाने का प्रसाद मिले, वो आप वहीं पे ही सारा ख़त्म करके आइएगा। एक भी दाना वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं उनके किस दाने में क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए गुरु जी की तरफ से चौथा मैसेज जो है आप सबके लिए वो ये है संगत जी, कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब गुरु जी को याद करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं या उनका भजन कोई सुनते हैं या माथा टेकने जाते हैं या उनके सामने घर में ही उनके स्वरूप के आगे बैठते हैं, तो उन्हें रोना बहुत आता है। वो इसीलिए रोना आता है क्योंकि उन आंसुओं के ज़रिए भी आपके कर्म कट रहे होते हैं। कैसे? आपने शायद कुछ बुरा किया है या आपके साथ बुरा हुआ है, मतलब आप बुरा फील कर रहे हो, उस पूरे फील को अपने अंदर से निकाल देते हो आप आंसुओं के थ्रू। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं मेरे सामने रो लो बच्चों, अपना दुख हल्का कर लो और जाओ फिर खुशियाँ मनाओ, फिर आगे अच्छा ही अच्छा होना है तुम्हारा, कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के सामने ही रोते हैं। जब हम दुनिया वालों के सामने नहीं रो सकते तो हम अपने माँ बाप के ही सामने रोते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई जजमेंट नहीं होती, उनके सामने कोई ये फील नहीं होता कि वो हमारे बारे में क्या सोचे, क्योंकि माँ बाप हमेशा प्यार ही देते हैं, सिर्फ प्यार ही करते हैं, प्यार के लिए ही बने हैं माँ बाप। तो ये गुरु जी का चौथा मैसेज है। गुरु जी का पांचवा मैसेज जो है आप सबके लिए वो ये है, कभी भी अंधविश्वास मत करो, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो, क्योंकि गुरु जी जो थे हमारे, गुरु जी जो हैं हमारे, वो खुद अंधविश्वास में विश्वास करने के लिए मना करते थे। जिंदगी में आए हो, इंसान की योनि लेकर आए हो, सदियों से गुरु जी के साथ नाता जोड़े आए हो, आओ अच्छे कर्म करो, अच्छी ज़िंदगी जियो और अच्छे से यहाँ से मुक्त होकर जाओ। अंधविश्वास में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ना भगवानों के आगे कुछ मैटर नहीं करता। लोग कितने गलत काम करते हैं, उनका लेखा जोखा तो उन्हें देना ही पड़ेगा, कर्मों का लेखा जोखा ना तो उतारना ही पड़ेगा। बस इतना हो जाता है कि जिस पे गुरु जी की कृपा होती है, पहली बात तो वो इंसान बुरा कर्म करने की सोचता ही नहीं है। अगर जाने अनजाने में उससे बुरा कर्म हो भी जाए तो इतने प्यारे हैं ना हमारे गुरु जी कि कितने कितने कितना उसका भार जो है ना, 90% भार वो अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% उसके लिए छोड़ते हैं। तो पूरे कर्म नहीं करने हैं आपको, जितनी हो सके सिर्फ संगत की ही नहीं, सब लोगों की मदद करनी है, छोटों की, गरीब की, और जो असहाय लोग हैं, एक दूसरे की इंसानियत के नाते, कर्मों के नाते, धर्म के नाते एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए अपने दिल में दया भावना रखिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है ना, ठीक है, गुस्सा आता है, मन करता है रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, ये वो ऐसे क्यों किया, दुखी होता है, मन रोता है बहुत ज़्यादा, पर उस गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। आने वाले समय में ना आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे उस इंसान का क्या हो रहा है जिसने आपके साथ बुरा किया। इसलिए आप हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए,
गुरु जी के साथ 1-on-1 कनेक्शन बनाए रखने का, इस दुनिया में अच्छे कर्म करके जाने का और अच्छे फल पाने का एक ही जरिया है, बी गुड सो गेट गुड। खुद अच्छे रहिए तो आपको अच्छा मिलेगा ज़रूर। तो ऐसे ही गुरु जी के और मैसेजेस लेकर मैं आप सबके पास आती रहूँगी। पता नहीं इनमें से क्या मैसेज आप सुनने वालों में से किसकी ज़िंदगी में क्या कमाल करते हैं। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, किसका सुनकर कर्म कटने वाला है और किसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे इतना विश्वास ज़रूर है कि अच्छा होने वाला है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। गुरु जी साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो गुरु जी, किस बात की कमी है। अलविदा प्यारी संगत जी। अगर आपको भी कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना है तो इसी जीमेल आईडी पे गुरुजी आशीर्वाद 101@gmail.com, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पे अपना सत्संग भेज दीजिए और मैं अपनी प्यारी सी आवाज़ में आप सब प्यारे प्यारे संगत के साथ उसको शेयर करूँगी। अगर आप अपनी ही ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं और आप चाहते हैं मैं आपका ही ऑडियो वॉइस में सत्संग शेयर करूं, तो मैं वैसा भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात इतनी सी है कि सबके बीच सत्संग शेयर होना चाहिए और सबको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, सबके कर्म कटने चाहिए और सब अच्छे कर्म करने चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।